राधा स्वामी जी। आज की सत्संग की वीडियो में बात करेंगे कि सावन के महीने को संतजन कैसे देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। 12 मासा सावन मास दूसरा, और सत्संग के वचन है, सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले सत्संगी की मौत का बयान करते हैं। जब मौत आती है, शब्द प्रकट हो जाता है। कई बार बीमार को 2-2, 3-3 दिन पहले प्रकट हो जाता है। कई बार बीमार को 2-2, 3-3 दिन पहले प्रकट हो बोलना बंद हो जाता है। यानी जब शब्द आता है, आशा मनसा मर जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि जिन औरतों के 2-2 साल के बच्चे थे, उन्होंने कई दिन पहले से बच्चों को दूध देना बंद कर दिया। उनके रिश्तेदारों ने बहुतेरा मजबूर किया कि तू सतगुरु से अर्ज कर, तेरा लड़का अभी ना समझ है, तुझे 2-4 साल के लिए छोड़ जाए। तो उन औरतों ने जवाब दिया कि मैं 2-4 घड़ी भी रहना पसंद नहीं करती। अगर आदमी की सूरत अंदर लगी हुई है और उसे औरत या पुत्र या और कोई नज़दीकी रिश्तेदार आकर बुलाएं, तो वह बोलता नहीं, गैर सत्संगी से बात नहीं करता। यानी सूरत शब्द के साथ जुड़ी हुई है। सूरत उसे छोड़ना पसंद नहीं करती। हालांकि सारी उम्र दुनिया के भोग भोग कर मन काला हो गया था। नाम लेकर घर छोड़ा था, कुछ किया नहीं था, अंदर पर्दा नहीं खुला हुआ था। फिर भी जब सतगुरु ने तवज्जो दी, रूह उलटकर सहज दल कमल में चली गई। वहाँ ज्योत जल रही है। जब मन ने ज्योत के दर्शन किए तो वहीं मर गया, और काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार निकलकर बाहर आ गए। वह मन जो दुनिया और दुनिया के सामानों का आशिक था, सारी उम्र खोटे कर्मों करके काला और गंदा हो चुका था, सतगुरु की कृपा से सहज जल कमर में जाकर मर गया, यानी निर्मल हो गया। यह जो हिंदुओं में मौत के वक्त दिया बाती करते हैं, यह तुरिया पद की नकल है। मतलब यह मौत के वक्त आदमी का ख्याल झट जोत में लग जाए, वहाँ अमृत बरसता है। गुरु गोविंद साहब जी भी कहते हैं, पूरन जोत जगह घट में, तब खालस ताही न खालस जाना। जब तक शिष्य के अंदर ज्योत प्रकट नहीं होती, यह खालसा नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि जब काम क्रोध वगैरह काबू में नहीं है, तो वह शिष्य किसका है? वह तो मन का शिष्य है। सो ये जो बाहर दिया बाती करवाते हैं, फूंक मारने से बुझ जाती है और उसे कौवे कुत्ते ले जाते हैं। कहते हैं, जिस वक्त ख्याल सिमटे, झट जोत में लगे लेकर दे लीन कर दे, फिर ब्रह्मा और पार ब्रह्मा में लीन कर दें, मानो श्याम कंज यानी सहज दल कमल में पहुंचकर मन काबू आ जाता है। जो रोमन कैथोलिकों के गिरजे में बत्ती जलाई जाती है, यह भी बाहरी, यानी लोग असली रास्ता भूल गए हैं, उन्होंने बाहरी रास्ता बना लिए हैं। जिस वक्त अंदर ज्योत देखी है और जो अंदर गुरबाणी हो रही है उसे सुना, और वहाँ जो अमृत बरस रहा है उसे पिया, तो झट पता लगा कि ओहो, जो दुनिया है यह तो गंदगी का ढेर है। वहाँ जाकर जन्म जन्मों सोई हुई आत्मा जाग उठी। दुनिया और दुनिया के ख्याल उड़ गए, काम क्रोध वगैरह का नाश हो गया, और उसकी जगह गुरु का प्रेम और प्यार आ गया। तवज्जो गुरु और नाम की तरफ हो गई। अब हर वक्त नाम का इश्क, नाम का प्यार और नाम का ही ख्याल है। आज का सत्संग संत मत प्रकाश भाग 3 से 12 मासा सावन मास दूसरा से लिया जा रहा है। वाणी स्वामी जी महाराज की है, और सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि अगर वीडियो अंत तक सुने और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो पर आते हैं। सावन का महीना बारिश का महीना होता है, ठंडा और सुहावना होता है। इस तरह अंदर सुहावना वर्षा समा है, रूह अमृत पीती है। वहाँ जो अमृत बरस रहा है उसे पीकर अजीब खुशी और आनंद पैदा हो गया है। अंदर बड़े प्रेम और प्यार की धुन आ रही है, यानी अंदर कीर्तन हो रहे हैं। 10 किस्म की धुनें यहाँ मौजूद हैं। उस धुन में कशिश है कि वह रूह को हर वक्त खींचती रहती है। मौत के बाद यह हाल होता है किसका? जो नाम जपता है। और ये दुख किनके लिए है? जो निपट संसारी हैं, जिन्होंने जीते जी नाम नहीं जपा, जो जीते जी खंडों ब्रह्मांडों पर गए, उनके लिए मौत तो खेल है। कहते हैं, चाहे बुढ़ापे में नाम मिला है, मौत सिर पर खड़ी थी, फिर भी सतगुरु संभाल करता है। जब सत्संगी की मौत आती है और रूह 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर जाती है, तो वहाँ 2 रास्ते, दायां और बायां। दायां सतगुरु का और बायां काल का है।
सतगुरु वहाँ रूह की संभाल करता है, फिर देखता है कि अगर इसके दिल में दुनिया की ख्वाहिशें हैं तो कुछ देर सहज दल कमल में ठहर कर इसे जन्म दे देता है। मगर पहले जन्म से अच्छा यानी अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। और अगर दुनियादारी ख्वाहिशें नहीं है और भजन नहीं भी हुआ हो तो जन्म नहीं देते, बल्कि वहीं सूक्ष्म शरीर में भजन करवाकर दर्जा ब दर्जा ऊपर ले जाते हैं। इसे वापस लाने वाली कौन सी चीज़ है? दुनिया और दुनिया की प्रीति और यहाँ की ख्वाहिशें। अब सतगुरु ने यमदूतों के हवाले नहीं किया, उसका हिसाब सतगुरु के पास ही रहेगा। अगर नाम लेकर यमदूतों के पास ही जाना है तो ऐसे नाम को और सतगुरु को हम दूर से ही सलाम कह देंगे। नाम वाले के पास यमदूत नहीं आते, बशर्ते वह नाम की कमाई करता हो। अगर यह कहे कि बिना भजन के सचखंड ले जाएंगे तो वह झूठ है। क्या बिना पढ़े कोई BA MA पास हो सकता है? कभी नहीं। यही उसूल यहाँ है। जो सो सतगुरु क्या करते हैं, सहज दल कमल में भजन करवाकर धीरे धीरे कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे पर और कभी चौथे पर ले जाएंगे, आखिरकार पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। अब आगे गैर सत्संगी की मौत का बयान करते हैं। जिन्हें नाम नहीं मिला है, यह उनका हाल है। मौत का वक्त है, काल को आना है और इसका गण डहा देना है। और घबराता है और कहता है कि किसी हकीम को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, कोई है जो मुझे मौत से बचा ले। मौत को पसंद नहीं करता। अब बचाए कौन और रखे कौन? माँ बाप, भाई बेटा बेटी पास ही खड़े हैं। धर्मराय के यमदूत आते हैं, कान से पकड़ कर ले जाते हैं। इतना भी नहीं पता लगता कि किस राह से ले गए। अब यहाँ यमदूतों के साथ जाता है। जो कुछ इसके साथ बीतता है यही जानता है। राह में प्यास लगती है, यह कहता है पानी दे दो। यमदूत कहते हैं पानी है नहीं। हाँ, तूने जो फलाना पुण्य दान किया था, अगर उसका फल तू हमें दे दे तो हम तुझे पानी दे देंगे। बेचारे का वहाँ सब कुछ देना पड़ता है। मतलब कि जितने नेक कर्म, पुण्य दान आदि किए होते हैं, सब कुछ रास्ते में यमदूत छीन लेते हैं। ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, करम धर्म पाखंड जो दीसही दिन जम जगाती लूटे और निर्वाण कीर्तन गावों करते का निमक सिमरत जत छूटे। कहते हैं फिर क्या किया जाए? नाम की कमाई करो। यम नाम के नज़दीक नहीं आता, डरता है। पहले तो जान निकलने में ही बड़ा दुख होता है, रूह कांप उठती है। जिस तरह बकरी के सामने शेर होता है, फिर जब यमदूत मारते हैं इसके बारे में कुछ ना पूछो कि कितना दुख होता है। मेरा एक दोस्त बशेर दास रसद विभाग में था, मेरे साथ रहता था। जब मौत आई तो कहता है मुझे बचाओ, यह गाय सींग मारती है, कि वह गाय सींग मारती है। इस तरह जब एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत आई तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुन्ने की माँ देख, यमदूत मेरा हाथ जलाते हैं, मुझे यह दुख देते हैं, वह दुख देते हैं। यह जैसे जैसे खोटे कर्म करता है और गंदे भोग भोगता है, उसके मुताबिक यमदूत दुख देते हैं और नरकों में डालते हैं। गुरु अर्जुन साहब जी ने कहा है, बिसरई हर जियो भिकय भोगई तपत थमगल लाई, कि जो मालिक का नाम नहीं जपते और खोटे कर्म करते हैं, विषय भोगते हैं, उन्हें यमदूत गर्म खंभों से चिपटाते हैं। यही नाशकेत कह रहा है। जो देखते हैं वे कहते हैं। कुंभ का अर्थ है घड़ा, एक बड़ा भारी नरक है जिसमें तमाम किस्म की गंदगियां और विष्ठा भरी हुई है। वहाँ लंबे अरसे तक जीव गोते खाता है। वहाँ कौन सुनता है? कोई नहीं। अब यह दूर नहीं, कमाई करो, अंदर जाओ और देख लो। ये बातें डराने के लिए नहीं, संत झूठ नहीं कहते। गुरु नानक साहब, तुलसी साहब, स्वामी जी महाराज, कबीर साहब और अन्य सभी महात्मा कहते हैं कि जाओ अंदर, पर्दा खोलो और देखो। एक सत्संगी हुजूर, यह गर्भ भी तो नरक है। महाराज जी कहते हैं ठीक है, यह गर्भ भी नरक है, लेकिन वह असली कुंभी नरक है। कहते हैं यमदूतों को दया नहीं आती, उनमें रहम नहीं होता। जिस तरह बकरी कसाई को देखकर सहम जाती है, यही हाल जीव का है। वे उन जीवों को रोते पीटते देखकर ताने मारते हैं कि तुमने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक कर्म नहीं किए, बल्कि विषय विकार भोगते रहे। कोई सुनता नहीं। अब यह रोए नहीं तो क्या करे? जिन पुरुषों ने, ये स्त्रियों ने मंदे कर्म किए हैं, उन्हें तपते खंभों में चिपटाया जाता है।
नाम वाली रूह को यमदूत नहीं ले जा सकता। अगर नाम लेकर यमदूतों के साथ ही जाना है तो नाम लेने की ज़रूरत ही क्या। मतलब यह है कि जिसने नाम लिया है, जिसे 5 शब्द का उपदेश मिला है, उसके नज़दीक यमदूत नहीं आते। सतगुरु आता है और उन्हें साथ ले जाता है। ग्रंथ साहब में नाम की बहुत महिमा की गई है। कहते हैं मुश्किल तो यह है कि ये हाय तौबा करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मगर कोई सुनता नहीं। जिन्होंने लड़कियों का सौदा किया है या पराई अमानत लेकर मुकर गए, उनके गले में सांपों की माला डाली जाती है। वे सांप नोच नोच कर खाते हैं। यही हाल चोरों का होता है। वहाँ कोई फरियाद नहीं सुनता। संत जो कुछ देखते हैं वही बयान करते हैं। वे झूठ नहीं बोलते। अगर संत ही झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा। जो जीव पिछले महात्माओं के वक्त में आए हैं और उन महात्माओं ने उन्हें रास्ता दिया, वे संसार समुद्र से पार हो गए। बल्कि बिल्कुल नहीं। मतलब यह है कि जो कामिल मुर्शिद के ज़माने में आए, जिन्होंने नाम मिला, उनका बेड़ा पार हो गया। जो बाद में आए और नाम नहीं मिला, चाहे वह किसी कौम के हों, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे सिख, सभी के लिए एक ही कानून है। बिना नाम के ना कोई बचा है ना बचेगा। हमारी तालीम यह है कि जीते जी अंदर चढ़ो और देखो। हम यह नहीं कहते कि आप अंधविश्वास करो। अब कोई नहीं कहता कि इन पर रहम करो, क्योंकि रहम करने वाला वहाँ कोई नहीं है। अगर कोई है तो यमदूत, जो अपने सेवकों को कहते हैं कि इन्हें खूब मारो और मारो, इन्होंने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक काम नहीं किया। चारों तरफ से मारो मारो की आवाज़ आती है। अब नरकों का ब्यौरा देते हैं तो बहुत सारा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि पहले जिस वक्त मौत आती है, यमदूत इसकी रूह को ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं। वह बड़ा भयानक समय होता है। हिंदुओं के शास्त्र में कहते हैं कि मौत की तकलीफ 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर है। और मुसलमानों की किताबें कहती हैं कि अगर एक कांटेदार झाड़ी में मुंह के रास्ते दाखिल करके पाखाने के रास्ते से निकाला जाए तो मौत के वक्त इस कदर तकलीफ होती है। इसके बाद नरकों में डाला जाता है, वहाँ बड़ी तकलीफ होती है। जिस वक्त यह नरकों के दुख भोग लेता है तो फिर इसके मनुष्य तो नहीं बनाते, बल्कि 84 लाख योनियों में भुगताते हैं। जिनका ब्यौरा इस तरह है। पहले पेड़ पौधे हैं, इनकी काफ़ी वक्त इनमें जन्म लेने और मरने में लग जाता है। फिर कीड़े पतंगों की जमात में लाते हैं, फिर पक्षियों की जमात में, और फिर पशुओं की जमात में लाते हैं। हर एक जमात में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन सब के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर मनुष्य जन्म में नाम मिल गया तो मुक्ति का सामान हो गया। अगर नाम ना मिला तो फिर 84 का 84 में ही रहा, नरकों में अलग जाना पड़ा। यह पापी पुरुषों का हाल है। जो विषय विकार भोगते हैं, यह उनका हाल है। कहते हैं यह दुख क्यों पाया। फिर आप ही जवाब देते हैं कि या तो गुरु नहीं मिला, और अगर मिला तो उनका कहना नहीं माना। ना भजन किया, ना सिमरन किया। मनुष्य जन्म इंद्रियों के भोगों और मन की खुशी में गुजार दिया। अब मौत के वक्त हिसाब देना पड़ा। ऐसी घटनाएं आप रोज़ देखते हो। अब कहते हैं कि हमारा दुनिया में दुश्मन कौन है। मन और इंद्रियां। हर एक इंद्रिय धर्मराय के दरबार में इसके खिलाफ गवाही देती है। हाथ गवाही देते हैं कि इसने फलाना बुरा काम किया था। आंखें गवाही देती हैं कि इसने फलाने को बुरी नज़र से देखा था। इस तरह बाकी इंद्रियों का हाल समझ लो। वहाँ संत ही बचाए तो बचाए, वरना इसके बचने की कोई सूरत नहीं। सारी की सारी इंद्रियां इसके विरुद्ध गवाही देती हैं। अब संत क्या कहते हैं। वे कहते हैं तू भजन कर, सिमरन कर। अगर यह ना समझे तो वे क्या करें। यही कबीर साहब फरमाते हैं, बहते को बह जान दे, मत पकड़वावे ठोर, और समझाए समझाए नहीं तो दे दे धक्का। और कि जब संत कहते हैं कि यह काम छोड़ दे तो भाई काम छोड़ दे, अगर यह ना छोड़े तो वे क्या करें। अब कहते हैं कि अगर यह गुरु की भक्ति करता, गुरु के साथ प्यार करता, तो इतने उपद्रव करता ही क्यों जिन्होंने विषय विकार भोगे हैं और कई तरह के खोटे कर्म किए हैं। जब वे नरकों में जाकर यमदूतों के हाथों सजा भोगते हैं तो यमदूत मारते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखने के काबिल नहीं, बल्कि थूकने के काबिल है। तुमने मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, बल्कि कई खोटे कर्म किए। अब कर्म तो करता है खुद, दोष किसे दे। चाहे प्रारब्ध चाहे क्रियामान, इसके अपने किए हुए हैं। अगर इसके अपने किए हुए ना हो तो इसे सजा कौन दे सकता है। सो आप जेलों में जाकर देखो, थानों में जाकर देखो कि मुजरिमों को कितना मारते हैं। मैंने खुद जेलों में जाकर मुजरिमों की मार पड़ती देखी है। अगर कहीं कोई अमीर फंस जाए
तो मानो उनके लिए मुर्गी फंस जाती है। बड़ा दुख देते हैं और धन दौलत हड़पते हैं। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर सतगुर नहीं मिला, नाम नहीं मिला, उन सभी की ऐसी हालत होगी। क्योंकि बचाने वाली दो ही चीज़ें हैं, एक गुरु दूसरा नाम। अगर दोनों चीज़ें नहीं मिली तो बचाए कौन। कहते हैं बिना सतगुर के कोई भी 84 और यमदूतों से नहीं बचा सकता, क्योंकि नाम के बिना उद्धार नहीं है और नाम सतगुर से मिलता है। सो जब तक सतगुर और नाम नहीं मिलते, इसके लिए कुछ भी नहीं हो बनता। बिना नाम यह गधा, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा पतंगा, घास फूस बनता फिरता है। अगर 84 का एक चक्र खत्म करता है तो सतगुर और शब्द की शरण लो। अब हुजूर स्वामी जी महाराज बिना नाम वालों की हालत बयान करके फिर नाम वालों की तरफ आते हैं। नाम वालों की रूह कहती है कि मेरे धन्य भाग्य हैं कि सतगुर ने मुझे संभाल लिया, यमदूतों से बचा लिया और अंदर शब्द के साथ जोड़ दिया। जिस तरह किसी आदमी को जंगल में ठग डाकू घेर कर कत्ल करना चाहते हों, अचानक कोई अपना आदमी आ जाए और वह उनसे छुड़ा ले तो उसे कितनी खुशी होगी। ठीक उसी तरह सतगुर इसके साथ सलूक करता है। बल्कि जब सतगुर आते हैं तो सारे यमदूत पीछे हट जाते हैं। सावन भादों के महीने में बारिश होकर ठंड हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष बाहर पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं। अब कहते हैं कि यह तो दुनिया में होता है, मगर वह असली सुख कहाँ। फिर आप ही जवाब देते हैं कि पार ब्रह्म में। अब रूह तुरिया पद को छोड़कर, ब्रह्मा को छोड़कर पार ब्रह्म में आ गई और रूह के ऊपर से तीनों शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण उतर गए। यहाँ आकर इसके ऊपर से पर्दे उतर जाते हैं। यहाँ रूह का अपना नूर 12 सूरज का है। यही रूह एक मच्छर में है, वही रूह एक हाथी में है। और अब इतना ताकत वाला होकर भी इंसान को यह समझ नहीं आता कि वह क्या चीज़ है, वह कौन है, इसकी हस्ती क्या है। जब तक इसके ऊपर से पर्दे नहीं उतर जाते परमात्मा की, तो क्या इसे अपने आप की भी खबर नहीं। मानो मनुष्य जन्म के फलस्वरूप 84 के चक्कर को छोड़कर वहाँ जाकर रूह महसूस करती है कि मेरा कोई परमात्मा है, वरना जब तक वह देह में बैठा हुआ है इसे क्या पता कि परमात्मा किस बला का नाम है। या तो संत महात्माओं से सुन लिया या ग्रंथ पोथियों में पढ़ लिया। जिस तरह कोई बड़ा सुंदर गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़े हों, आप उसे किसी कमरे में ले जाओ, क्या वह रोशनी देगा? बिल्कुल नहीं। जो जो पर्दे उतरते जाएंगे रोशनी की किरणें छन छन कर निकलने शुरू हो जाएंगी। भजन सिमरन करना है पर्दे उतारने के लिए। कहते हैं जो संत महात्माओं की रूहें हैं वे हमारी सहेलियां हैं, वे भी गुण गाती हैं और यह भी गुण गाने लग गई। स्थूल, सूक्ष्म और कारण सभी माया के खिलाफ हैं। अब यह ऊपर चली गई, यह माया का देश था, माया का देश ही छोड़ दिया। अब ममता क्या कर सकती है। इसलिए संत सत्संग में कहते हैं कि यह माया का देश छोड़ दो, चलो ऊपर। एक कीचड़ से निकलना पसंद ही नहीं करते, फिर संत करे तो क्या करे। जिस तरह सावन के महीने में सखियां झूला डालकर झूलती हैं, ठंडी हवाएं लेती हैं और अपने पति के साथ हास विलास करती हैं, वहाँ इनका पति कौन? सतगुर, नाम और शब्द। कहते हैं इसी तरह यह वहाँ सतगुर, नाम और शब्द के साथ इश्क और खुशियाँ मना रही हैं। सभी रूहों के अंदर अकाल पुरुष पति है। जिन्होंने पर्दा खोलकर दर्शन कर लिए वे सभी सुहागन हो गईं। जिस तरह दुनिया में जब किसी के घर कोई ब्याह शादी होती है या खुशी तीज त्योहार होता है तो जिन स्त्रियों के पति पास होते हैं वे खुशियां मनाती हैं, और जिनका पति अमेरिका, अफ्रीका या कहीं परदेश गया होता है वे अफसोस करती हैं और झुरती रहती हैं। इसी तरह जिन रूहों के परमेश्वर रूपी पति मिल गया है वे सावन के महीने यानी मनुष्य जन्म में खुशियां मनाती हैं, और जिनके अंदर पति परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ है वे रोती हैं और कहती हैं कि पता नहीं पति मिले कि ना मिले। अब सावन की झड़ियाँ लगी हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बूंदें पड़ती हैं। जो पति वाली स्त्रियां हैं वे खुशियां मनाती हैं, मगर जिनके पति पास नहीं है उनके लिए वे बूंदें काले नाग हैं। कहते हैं हालांकि सावन के महीने में बाहर बूंदें पड़ती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, मगर जिनके पति पास नहीं उनके अंदर आग जलती है। जो रूहें दुहागिन है उसके लिए तो नरक है। इसी तरह जो अंदर गए उनके लिए खुशी और शांति है, मगर जो नरकों में गए उनके लिए आग है। जिनके पति परदेश हैं उनका तन मन जलता है,
उनके लिए मानो पानी बरसा ही नहीं, उनके लिए सावन आया ही नहीं। इसी तरह जिन्हें गुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, उनका मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया, बल्कि पाप करके सिर पर बोझ मान लिया। जिनके पति पास हैं, पर जब कोई ब्याह शादी तीज त्योहार होता है तो उन्हें खुशी होती है। इसके विपरीत मैंने कई बार देखा है कि जिनके परदेश हैं या जो विधवा हैं, वे ऐसे मौक़ों पर रोती हैं। इसी तरह जिन्हें नाम मिल गया है, वे मनुष्य जन्म में सुख भोगते हैं। जिन्हें सद्गुरु रूपी पति नहीं मिला, वे नरकों में रोते जाते हैं। जिस तरह उस दुहागन स्त्री के लिए सावन का महीना वर्षा ही नहीं, उसके लिए सावन ऐसा है जिस तरह जेठ तप रहा है। जिस रूप का नाम नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिला, उसके लिए मनुष्य जन्म जैसा आया वैसा ही गया। जिस तरह कुत्ते बिल्ले जन्म भोगकर चले गए, इसी तरह वह चला गया। यही अर्जुन साहब जी फरमाते हैं, गुरु मंत्र हीण से जो प्राणी धरंगत जन्म भ्रष्ट सड़र, और कुकर सूकर गर्द भय काका सरपन तुल खलय। कहते हैं जिस मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला और गुरु ने उसे 5 शब्द का भेद नहीं दिया, उसका जन्म लेना किसके जैसा है? गधे जैसा, कुत्ते जैसा, सुअर जैसा, कौवे जैसा। जिस तरह गधे कुत्ते बिल्ले सांप बगैर अपनी योनि भोग कर चले गए, उसका भी यही हाल है। तो आज की सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। राधा स्वामी।